अस्सलाम वालेकुम। My name is Mohammad Mubashir. My roll number is BSEF 17E44. My class name is BSSE 7th regular. The topic of my presentation is supply chain management. असल में हमने इसमें देखना है कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो ये दो हिस्सों में जो है वो मुनक़सिम है। पहला है सप्लाई चेन और दूसरा है मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक सप्लाई चेन क्या होती है। सप्लाई चेन जो है वो ये होती है कि एक प्रोडक्ट जो होती है उसको बनाने से लेकर उसको बेचने तक जितने भी स्टेप्स जो हैं इस दौरान आते हैं उन सब को हम कहते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, क्योंकि जब एक चीज़ हम बनाना शुरू करते हैं, कोई भी मतलब कि एक सप्लायर जो होता है वो किसी भी चीज़ को रॉ मटेरियल को लेता है और उसको बनाना शुरू करता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होता कि वो गया और उसने मतलब कि रॉ मटेरियल ख़रीदा और उसको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और मार्केट में लेके आ गया। नहीं, बल्कि उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं। जैसा कि वो सबसे पहले रॉ मटेरियल को ख़रीदेगा, रॉ मटेरियल ख़रीद के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी भी फैक्ट्री में लेके जाएगा। फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मतलब कि वो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वहाँ पे उसको तैयार किया जाएगा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद वो रॉ मटेरियल से वो सेमी मतलब कि जैसा कि हमारे पास ये नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनेगी और फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट की जाएगी और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए से जो है वो मार्केट में लेके आया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर जब मार्केट में ले आएंगे फिर कस्टमर आएगा और उसको ख़रीदेगा। तो इस दौरान जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट को बनने के लिए कोई एक नहीं, काफ़ी सारे जो स्टेप्स होते हैं वहाँ से गुज़रना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि वर्कर्स जो होते हैं वो उनका भी बहुत सारा काम होता है, पैकेजिंग होती है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, ये बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। तो इस तरह से एक चेन बन जाती है जिसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। और मैनेजमेंट फिर क्या है? मैनेजमेंट आप जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना। तो ऐसी मैनेजमेंट जो कि सप्लाई चेन को मैनेज करती है, एक चीज़ की सप्लाई मतलब कि बनने से लेकर उसके सप्लाई होने तक। ठीक है, उसको मैनेज करती है, उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कह देते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यही बात लिखी हुई है कि द आर्ट एंड साइंस दैट गोज इनटू द मेकिंग श्योर दैट राइट प्रोडक्ट और सर्विस गेट इनटू द राइट कस्टमर हैंड टू द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम इज़ नोन एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि ऐसी मैनेजमेंट जो कि आपकी जो सर्विस है, ये जो प्रोडक्ट है, उसको राइट कस्टमर तक पहुंचाए, राइट क्वांटिटी के अंदर और राइट टाइम के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कह देंगे। जैसे कि हमारे पास ये अगली स्लाइड है, इसमें ये चीज़ बनी भी हुई है। तो इनकी सप्लाई चेन होती क्या है कि एक रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो होती हैं उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वहाँ से उनको ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो आगे एंड कस्टमर तक उसको पहुँचा देते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो चार हैं। नंबर एक प्लान, नंबर दो सोर्स, नंबर तीन जो है हमारे पास पे और परचेजिंग मॉड्यूल, और नंबर चार जो है हमारे पास SRM मॉड्यूल है। पहले नंबर पर है प्लान। तो जाहिर सी बात है, हमें कुछ भी जो भी हमने एक प्रोडक्ट बनानी है और बनाकर उसको आगे भेजना है कस्टमर तक, तो हम उसके लिए प्लान करते हैं। तो कोई भी कंपनीज जो होती हैं वो इस बात पे प्लान करती हैं कि वो जो है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रखेंगी और कस्टमर की क्या डिमांड है। ठीक है, वो किस हद तक उसको तैयार करेंगे, तो उसके लिए वो प्लान करते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए सोर्स क्या होंगे, तो वो ये देखते हैं कि कंपनीज जो होती हैं वो देख रही होती हैं कि हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से होंगे। ठीक है, किन किन सोर्सेज के ज़रिए से हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट को बनाएंगे, फिर किन सोर्सेज के ज़रिए से हम उनको मार्केट में भेजेंगे और फिर आगे कौन से सोर्सेज होंगे जो कि उसको जो है किसी भी कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ये चीज़ होती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं परचेजिंग मॉड्यूल्स। अब परचेजिंग मॉड्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? कुछ मॉड्यूल हैं SCM के। ठीक है, उनमें दो मॉड्यूल हैं हमारे पास। ठीक है, उनमें एक तो हमारे पास आता है परचेज़ टू पे मॉड्यूल। ठीक है, परचेज़ टू पे मॉड्यूल में ये चीज़ हमारे पास होती है कि जनाब
कौन सा आर्डर या कौन सी सर्विस जो है वो की गई है और उसकी कब और कितनी ज़रूरत है, इस मॉड्यूल में ये चीज़ देखी जाती है। फिर उसको जो है सही हाथों में जो है कब तक रिसीव हो जाएगी, ये सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है SRM मॉड्यूल, यानी कि सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम मतलब कि जो सप्लायर होता है उसका एक कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक अच्छा रिलेशन है कि जो है वो मतलब कि सारी चीज़ें इसमें देखी जा रही होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, लेकिन यहाँ पे हमने बेसिक जो है 5 को डिस्कस किया है। उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बेटर कोलैबोरेशन। ठीक है, यानी कि एक कोई भी प्रोडक्ट है जब वो तैयार की जाती है तो उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, कि मतलब कि पैकेजिंग वाले अपनी पैकेजिंग करते हैं और आगे भेज देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, क्योंकि एक चेन बन जाती है तो इस तरह से कोलैबोरेशन करना उन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह जो है आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इससे जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और एफिशिएंसी रेट जो है वो बढ़ जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, और आपकी जो डिमांड होती है उसको वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये मज़ीद वो थे। उसके बाद गोल क्या है हमारा, जो मेन गोल है SCM का वो ये है, वो सिर्फ अगर हम देखें तो सप्लाई मैनेजमेंट का वो है ये है कि वो आपकी डिमांड, आपके ड्राइव कस्टमर और आपकी जो रिस्पॉन्सिव है उसको इम्प्रूव करना, इसका जो है वो मेन गोल है। ठीक है, दूसरे गोल्स में देखें तो हाई एफिशिएंसी जो है हायर रखनी होती है, कैश फ्लो जो होता है उसको जो है एक्सेलरेट करना होता है। ये बेसिक गोल से हैं। उसके बाद हम बात ये आती है कि SCM को इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं। तो SCM को इम्प्लीमेंट करने के लिए, SCM इम्प्लीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है, बेसिक जो उसका अगर हम बिज़नेस के पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखें तो SCM आम तौर पे इसलिए वो की जाती है कि जनाब असल चीज़ होती है नेट वैल्यू को देखना, मनी को देखना, पैसे को देखना कि आप कितना पैसा जो है वो कमा रहे हो। ठीक है, और पैसे को इम्प्रूव करना, जाहिर सी बात है आपने एक चीज़ बेचनी भी है तो फिर आप अपने पैसे को जो है वो सबसे पहले मनी को जो है वो सबसे आगे रखा जाता है। ठीक है, तो अपनी नेट इनकम को, नेट प्रॉफिट को इम्प्रूव करने के लिए हम जो है SCM को इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, ये थी हमारी SCM, इसके गोल्स, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके जो है इसमें आने वाले मॉड्यूल और SCM क्या थी, इस सब में हमने ये चीज़ देखी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।